देखिए हर्ट तो मैं हुआ हूँ, और हर्ट में इसलिए हुआ हूँ कि और भी लोग हर्ट हुए हैं। देश की जनता जो है, जिसको ये गलत बताया गया, वो हर्ट हुई है, उसके साथ साथ मैं भी हर्ट हुआ हूँ। मेरी जवाब पूरा हो जाए। No, 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 I just want to say Akshay Kumar has also said that you should not make such bold statements and every country has problems and we must look at the good things as well. या So he said that यू नो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग टू यू, पीपल डोंट नो व्हाट आई हैव सेड एक्चुअली, क्योंकि हर इंसान ने तो वो इंटरव्यू देखा नहीं है। तो लिहाजा जो उनको मोटी मोटी बात बताई गई है, उसी पे लोग रिएक्ट कर रहे हैं। तो उनके रिएक्शन पे मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे समझ से उनको सही चीज़ बताई नहीं गई है। असलियत यह है कि मैं अपने देश से बेहद प्रेम करता हूँ, और असलियत यह है कि मैं यहाँ से 2 हफ्ते से ज़्यादा रह नहीं सकता। अगर मैं बाहर जाऊँ देश से, तो मुझे 2 हफ्ते के अंदर मुझे लगता है कि मैं लौट जाऊँ। तो आई थिंक कि लोगों, जो आप कह रहे थे मुझे क्या हर्ट हुआ है, हाँ मुझे हर्ट हुआ है, लेकिन मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों को हर्ट हुआ है, जिनको लगा कि यार आमिर क्या उटपटांग बातें कर रहा है। तो उनको भी बुरा लगा है, मुझे भी बुरा लगा है, लेकिन ये गलत फहमी पैदा की गई है, जिसका दोष मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी बेरहमी से मेरे अल्फाजों को ट्विस्ट किया। आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ ऐसा ना करें। राकेश जी, आपको इस फिल्म का 10 साल बाद आपको इसका पार्ट 2 बनाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई? और ख़ास तौर पे अब जो माहौल है देश में, इंटॉलरेंस भी उठ रहा है, प्लस पेट्रियटिज्म को लेके भी हम काफ़ी चीज़ें उठाने लगे हैं। अ, मतलब ये इंटॉलरेंस बड़ा एक फैशनेबल वर्ड हो गया। इसको हम ऐसा यूज़ करने लगे जैसे कि मतलब भाई मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, ब्रेकफास्ट लगा देना, थोड़ा सा उसमें इंटॉलरेंस भी डाल देना, क्योंकि वो खाना हजम नहीं होगा नहीं। So I think it's nothing like that. We are a 5,000-year-old nation and known history for a good 2,500 years, and it's gone through ups and downs. Uh, uh, Earliest I remember Shaivites and Vaishnavanites there was a bloodbath between Vaishnav and Shaivites, Buddhists and Hindus. So इसमें intolerance की बात नहीं होती। Human beings have tribal mentality and they want to feel secure. They feel the fear. So because of that, they attack, they protect, all that. We all know that. So ऐसा कुछ नहीं है। रही बात रंग दे बसंती पार्ट 2 की, ये सब मर चुके हैं। और मतलब कुछ कर मेरा सोचना पड़ेगा। कमलेश जी, ये तो आप प्लीज, आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं, जाइए वापस और लिखना शुरू कीजिए। नहीं, वो उसकी जो स्पिरिट है, सीक्वल नॉट इन द सेंस कि भाई चलो स्टोरी कंटिन्यू होती है, वही किरदार है, मगर जो स्पिरिट है, हाँ वो स्पिरिट जिंदा है और उस पर बाकायदा दूसरी फिल्म बन सकती है, वो अलग बात है, मगर स्पिरिट की बात है। उसी कहानी को, उसी किरदारों को लेके कोई बहुत मजबूरी नहीं है चलने की। मुझे उसका उपाय ये लगता है कि जैसे भगत सिंह वगैरह वापस आते हैं आज़ाद, वैसे हम लोग वापस आ जाएं। वो पार्ट बन सकता है। राकेश जी here, Amir, my question is राकेश जी, Amir, recently in an interview of Sunny Leone has become quite popular on the social networking sites, and you Sorry, tweeted in who her is that? support. Sorry, raise your hand. Yes. Yeah, so नहीं नहीं पूछने दो यार बेचारे। हाँ नहीं, sorry, no, I couldn't see her. Will you introduce yourself, please? Prerna from Zoom. From Zoom. Okay, Prerna from Zoom has a question for all of us. For Amir actually. No, we are all hearing, यार सब लोग कान बंद कर लो। So you tweeted in her support. So I just want to know that if in future a film, would you want to work with her or would you cast her in a film? यू नो व्हेन आई सॉ दैट इंटरव्यू, जब मैंने इंटरव्यू देखा सनी जी का, मुझे बुरा लगा जिस तरह से उनको सवाल पूछे जा रहे थे, मुझे तकलीफ हुई। और उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि आप आमिर के साथ कभी आपको काम करने का मौका मिलेगा, उनका जवाब था शायद नहीं। वो बात भी मुझे लगी, मुझे लगा कि नहीं, ऐसा क्यों कह रही हैं वो। तो मेरा ये मानना है कि अगर कहानी सही हो, किरदार सही हो और हम दोनों उस फिल्म में शूट करें, तो मुझे कतई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ काम करने की। उनकी जो पर्सनल लाइफ है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो एक इंसान है, वो एक औरत है, और उनके साथ उनकी मैं इज्जत करता हूँ एक इंसान के तौर पे, एक औरत के तौर पे, और मैं यकीनन उनके साथ काम करना चाहूँगा। मैं इसमें यही कहूँगा कि एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। देखिए कि एंड आई होप कि वो मेरे साथ काम करना चाहें। ये भी बात।
एक और पॉइंट मैं ये कहूँगा कि देखिए किसी की प्रोफेशनल चॉइस पर भी आपका कमेंट हो सकता है, लेकिन क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कोई प्रोफेशन, कोई व्यवसाय बहुत अच्छा व्यवसाय हो, कोई ज़रूरी नहीं है। और वो अच्छा व्यवसाय नहीं है तो उसकी निंदा भी होनी चाहिए। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आर्टिस्ट्स के नाम पे कई बार हम लोग व्यवसाय का बहुत ज़्यादा महिमा मंडन करने लगते हैं। कोई व्यवसाय जो है वो ज़रूरी है कि वो व्यवसाय जो जीवन से जुड़े हुए व्यवसाय हों, वो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हों, समाज से किसी न किसी रूप से सकारात्मक काम कर रहे हो। तो क्योंकि सवाल उसका उठा है तो मुझे लगता है कि सनी लियोनी जो व्यवसाय है उसकी मैं कतई इज्जत नहीं करता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि उस व्यवसाय से मैं चाहूँगा हमारी युवा पीढ़ी प्रेरित हो। लेकिन उसके बारे में एक व्यक्ति को कटघरे में खड़े करके उसको बेइज्जत करना, मुझे लगता है कि कोई भी कलाकार ये नहीं करना चाहता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं लगाया जाना चाहिए कि हम कोई कल को उसी लॉजिक से आप कल को कहेंगे कि ये तो एक ड्रग डीलर है, इसका व्यवसाय है, उसका पर्सनल काम है, तो शायद मैं उसकी इज्जत ना करूं, मैं उस व्यवसाय की इज्जत ना करूं और कहूं कि तुझे ये व्यवसाय नहीं करना चाहिए, पर वो उसका पर्सनल मामला है। जहां तक बात रही, जब वो मेरे सामने आएगा क्या मैं उसे बेइज्जत करूंगा? नहीं। क्या मैं उसका सम्मान नहीं करूंगा या उसको सबके सामने, वो शायद मेरा कल्चर मुझे अलाउ नहीं करेगा। लेकिन साथ साथ उस व्यवसाय का महिमा मंडन भी मैं नहीं करूंगा। At least I will not do it. I would think that if there are certain professions which are not playing a constructive role in building a great society, we need to criticize as well. I think that's a free society. People have choices to make, but if their choices are not great, those also needs to be criticized. I think somewhere we have to draw a fine line. It's not such a black and white subject that we can, Rakesh, because over the time the film got bigger and it needed a bigger star. How much did you miss him while shooting for the film? Yesterday, day before, I went to see Aligarh with Manoj only, because we share a very, very deep bonding since Hux. It was my first film, and when you work on the first film. And I don't know if you've seen Aligarh. Yeah, I've seen it. Yeah, he has crossed the boundaries of an Indian actor. He's now more than a world actor. No Hollywood, no Bollywood, no anything. So basically, when this role of DJ did not suit him, so that's what we came to. And before that, this film has been with us for 7 years. And we've spoken to a lot of people till you find the correct people, the correct person for everything. And then it happens. So that's the thing, yeah. Amir, no one doubts your patriotism. His name was unnecessarily, perhaps unfortunately, dragged in the entire controversy was Kiran's. What was her reaction and, after the entire thing happened? More or less the same. I think also somewhere I should not have, shared something which she and I spoke privately on a public platform. Certainly I should not have done that. And she made me realize that in no uncertain terms. but I have to say, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की कि हमारा देश जो है वो इतना अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग मज़हब हैं इस देश में। तो आप मेरी फैमिली का एग्जाम्पल ले लीजिए। मेरी वाइफ जो है वो हिंदू है, जो मेरी 2 बहनें हैं, एक बड़ी बहन एक छोटी बहन, दोनों के हस्बैंड हिंदू हैं। फरहत के जो हस्बैंड उनका नाम राजीव है, निखत के हस्बैंड का नाम संतोष है। मेरे जो कज़न है मंसूर, उनकी शादी हुई क्रिश्चियन के साथ। जो मेरे बच्चे हैं 3, वो दोनों हाफ हिंदू हाफ मुस्लिम हैं। तो ये जो हम देश में देखते हैं, जो अलग अलग प्रांत के लोग हैं, अलग अलग मजहब के लोग हैं, एक साथ रहते हैं, उसका उदाहरण आपको मेरी एक फैमिली में भी मिल जाएगा। मेरी एक फैमिली में भी आपको ये उदाहरण आपको मिल जाएगा। एंड as I always look at myself as an Indian, मैं अपने आप को एक भारतीय समझता हूँ, और किरण जी और मैं, हम दोनों एक दूसरे को हम अपने आप को एक भारतीय समझते हैं। हम अपने मजहब को कभी नहीं देखते। आई एम फर्स्ट अ ह्यूमन बीइंग, आई एम फर्स्ट एन इंडियन, एंड आई ऑलवेज विल बी। Hi Amir, this is Urvi here to your right. उर्वी, हाँ उर्वी, Hi. हाँ।
Amir, Anupam ji has been conferred with Padma Bhushan today, जी and he was a co-star, and जी he was there in the film. So, has anybody spoken to him, and have you all congratulated him yet? I didn't get to know you. You're just telling me for Thank you the very first time. much. We'll immediately, he's in We will Jaipur right definitely now. congratulate And him. he's missing the evening. I think I met him yesterday. So he did inform me that So he has been. very warm congratulations to Anupam. No, 3 cheers for Anupam ji. Please. आमिर कल के दिन गणतंत्र दिवस है, आपको भी पता है, और रंग दे बसंती में सरफरोशी की तमन्ना जो कविता थी बड़े अच्छे से ही उसको पिरोया गया था, जी। आखिर में भी वो आई थी। तो जी। अगर आप 2 अल्फाज अगर कुछ कहना चाहें गणतंत्र दिवस पर या सरफरोशी को ही अगर आप कह सकें अभी। कल गणतंत्र दिवस है और उसकी शुभकामनाएं मैं सभी को देना चाहूँगा, आप सबको देना चाहूँगा, देश भर में सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा गणतंत्र दिवस की। और ये जो कविता लिखी है उसकी एक लाइन आपकी दी है, हाँ, तो बाकी लाइन प्रसून जी की हैं। मैं शायद बोल रहा हूँ, आप मुझे याद दिला दीजिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है अगर देखना है। तैयार दुश्मन ताक में बैठा हो। हाँ है अगर तैयार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर, खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आमिर,